मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय कपूर। राजेश्वरी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत हम बचपन से करते हैं, क्योंकि इंसान का जो जीवन होता है उसका सबसे पहला चरण उसका बचपन। जी हाँ, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन बचपन होता है जी। और बचपन में हर बच्चा, आप भी बच्चा रही होंगी, कभी बच्ची रही होंगी, हर बच्चा बहुत शरारती रहता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, कोई ऐसी शरारत आपने जो की हो, जो आप भूल ना पाई हो, अभी तक ना भूल पाई हो? शरारत तो मैं आज तक करती हूँ, लेकिन तब की बात जो आप कर रहे हैं, देखिए बचपन में तो बहुत शरारतें की हैं। इस तरह से अब पता नहीं क्या कुछ नहीं किया तब, अब पर कोई ऐसी शरारत जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिला हो, मतलब आपके मम्मी डैडी ने आपको कुछ कहा हो, या फिर स्कूल में कोई ऐसी शरारत की हो आपने? मैं ये कहूंगी कि वेरी सेंसिबल चाइल्ड। तो मेरी जो शरारतें होती थी बड़ी जो नॉर्मल होती थी, जैसे कहीं अब किसी पेड़ पे चढ़ गए और फिर उतरना नहीं आ रहा कि उतरे किस तरह से, इस तरह की बातें। लेकिन क्योंकि आप बचपन की बातें कर रहे हैं तो बचपन की बहुत सी यादें हैं। मुझे अपना पहला नाइटमेयर याद है, 3 साल की रही होंगी। मेरा घर है और मेरे घर को लीड करती हुई 3 सीढ़ियां हैं और सडनली वहां अंधेरा है और मैं घर के बाहर हूँ, एकदम अकेली। मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, शायद अंदर घर के अंदर है। और मैंने सर ऊंचा करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई एक आदमी था विद ब्लैक हुड ऑन हिज हेड और वाइट चेहरा। और मैं डर के अंदर घर की तरफ भागी तो मेरे घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। जब उसने मेरी तरफ पलट के देखा तो उसका भी चेहरा बिल्कुल वाइट था और उसके सर पे कोई काला कपड़ा ढका हुआ था। ये मुझे याद है और मैं बहुत जोर की चीखी थी। बस दिस वाज माय फर्स्ट नाइटमेयर, आई रिमेंबर। उसके बाद मुझे इस तरह के सपने कभी नहीं आए हैं, थैंक गॉड। और कोई ऐसी खास बात, कभी आपको किसी बात के ऊपर कुछ कहा हो आपके घर वालों ने? वैसे मेरे पेरेंट्स ने कभी इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि दिन भर खेलती रहती देसर की। चलो खेलती तो है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन इस तरह की खास शरारत मुझे याद नहीं आती। बचपन में आप जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, बारिश का मौसम रहता था बहुत, आप कभी गर्मी रहती थी, तो बचपन में आप छाता लगा के स्कूल जाती थी या आपको कोई छोड़ने जाता था? देखिए, अब शरारतों की जहाँ बात करते तो मेरे स्कूल टीचर्स जरूर आपको बताएंगे कि ये लड़की कितनी शरारती थी। क्योंकि स्कूल में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी होमवर्क करना यूज्ड टू बी द बेन ऑफ माय एग्जिस्टेंस, स्पेशली मैथ्स। मुझे कभी मैथ समझ नहीं आया, आज भी नहीं समझ आता, लेकिन तब मैं बिल्कुल उसका होमवर्क नहीं करती थी तो डेफिनेटली उसकी सज़ा मुझे मिलती थी। मैं अपने क्लास के लास्ट रो में जाके बेंच पर खड़ी होती थी, कभी हाथ ऊपर कभी मुर्गा बन के, बस इस हद तक का ज़रूर। अपने होमवर्क को लेकर मैंने बहुत पनिशमेंट्स मुझे मिली है। बारिशों में तो कभी मम्मी छोड़ने जाया करती थी स्कूल, कभी पापा छोड़ने जाया करते थे। और मुझे याद है कि जो रेनकोट होता था वो उतार लेते थे कि नहीं भीग कर जाएंगे, तो उसका बड़ा मज़ा आता था। सिर्फ इतना था कि जो अपनी किताबें हैं उसको, जो स्कूल बैग होता था उसमें भी प्लास्टिक में ढक लेते थे सारी किताबों को। किताबों को कुछ नहीं होना चाहिए, मम्मी पकड़ लेंगी। और भीगते भीगते स्कूल जाते थे, भीगते भीगते लौटते थे। मुझे याद है कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जब मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल से आए थे तो फ्लड हो गया था हर कहीं, और मम्मी ने हम दोनों को फटाफट नहला कर, सुखाकर अच्छी तरह से कंबल के अंदर दोनों को डाल दिया था और फिर गरम गरम दूध पिलाया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, फिर पकौड़े भी खिलाए थे उसके बाद। लेकिन अभी तो आपको काफी शूटिंग करनी होती होगी, और शूटिंग में बहुत सारी लाइट्स लगती हैं जी। लेकिन अभी जैसे आपने बताया स्कूल जाते थे, आपकी मम्मी छोड़ने जाती थी आपको, आप छतरी लगा के जाते थे, तो जब ये आप शूटिंग करते हैं तो उस समय आपको क्या लगता है? जब आप अपने बचपन की तरफ जाइए, बचपन की तरफ आप देखिए, तो क्या महसूस होता है आपको आज की लाइफ में? और आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, इस तरह से मजे के लिए भीगना इज नॉट रियली अलाउड। कहीं बीमार पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आजकल जो बचपन में सीखा है ना कि
बारिश के वक्त किसी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना, शूटिंग्स पे वायर्स का ध्यान देना। आज भी मुझे घर के बैठते कहकर भेजते हैं कि बारिश का सीन है, कुछ है, बारिश में वायर संभाल के, लाइट संभाल के, छू नहीं लेना किसी लाइट को। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आजकल। गायन में भी आपकी रुचि है, काफ़ी एल्बम्स आपके इस समय मार्केट में आ चुके हैं। तो अभिनय और गायन ये दो अलग अलग विधाएं हैं, इन दोनों को आप कैसे इनमें सामंजस्य स्थापित करती हैं? देखिए, जहाँ संगीत का सवाल है, इसमें तो मैं अचानक आ गई एज अ सिंगर, लेकिन म्यूज़िक में बचपन से रुचि थी। बचपन से घर में अच्छा संगीत सुना, क्योंकि घर वाले बड़े सुरीले हैं। पापा अच्छे गाने सुनते थे, मम्मी अच्छे गाने सुनती थी। मुझे याद है छोटी थी जब, तो मैं उनसे ज़रूर लोरी सुना करती थी, काफ़ी सालों तक सुना करती थी। तो दोनों मम्मी डैडी को डुएट गाना पड़ता था, और मैं जो उनसे गाना कहती थी गाने के लिए, वो गाना हुआ करता था, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। अभिनय क्षेत्र में आने का निर्णय आपने कब लिया? मतलब शुरुआत से बचपन से आपका शौक था या? बचपन से थिएटर जरूर करती आ रही हूँ, और उस वक्त तो शौक ये होता था क्योंकि पापा के साथ चले जाया करते थे, वहाँ दूसरे बच्चे हुआ करते थे, तो वहाँ पे प्लेज रेस कर लिए हमने बचपन में। शौक बढ़ता गया, कुछ अच्छे प्लेज मिलते गए। बकरी किया मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट मेजर प्ले। और फिल्मों की मुझे ऑफर्स आने लगे आफ्टर माय स्कूलिंग, तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आपकी पहली फिल्म? मेरी पहली फिल्म मराठी की थी, आयत्या घरात घरोबा। सचिन जी ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और उस वक्त भी मैं बहुत छोटी सी ही थी और इतनी शरारत करती थी सेट में, मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। मुझे याद है अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे सब उस फिल्म में थे,
और रिहर्सल्स करने के लिए मुझे बुलाते थे, तो मैं सपोज सेट के दूसरे एंड में मैं दौड़ी दौड़ी आती थी, चेयर से जंप करके, सोफे पे से जंप करके, सब कहते तुम हीरोइन ऑफ फिल्म की, बिहेव योरसेल्फ, इस तरह कूदते फांदते मत आओ। और बट आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, इट वॉज ए ग्रोइंग अप, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो यहाँ पर राजेश्वरी हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने किसी एल्बम का कोई एक मुखड़ा जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आप हमें सुनाइए। मेरी जो नई एल्बम है मुखड़ा पिया का, उसका जो गाना है, मेन टाइटल सॉन्ग जो है, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेलोडियस है। कुलदीप सिंह जी ने इसका संगीत दिया है और नक्शलाल पुरी साहब ने लिखा है। इसकी बिगिनिंग के जो बोल हैं वो पोठोहारी में है, और लेकिन जो मुखड़ा जो मेन शुरू होता है वो है, मुखड़ा पिया का देख के चंचल मन लहरा गया, आँखों से उसने बात की, सारा बदन शर्मा गया, नी मैं की करा, नी मैं की करा, मेरे पिया से उलझ गई नैन, रे मेरे पिया से उलझ गई नैन। देख के चंचल मन लहरा गया, आँखों से उसने बात की, सारा बदन शर्मा गया, नी मैं की करा, नी मैं की करा, मेरे पिया से उलझ गई नैन, रे मेरे पिया से उलझ गई नैन, रे पिया से उलझ गई, पिया से उलझ गई, पिया से उलझ गई नैन, मेरे पिया से उलझ गई नैन। छलकने लगा, मेरी नींदों पे वो इस तरह छा गया, मेरे सपनों का मौसम महकने लगा, नी मैं की करा, नी मैं की करा, बनके दुल्हन सजे मेरी रैन, नी मेरे पिया से उलझ गई नैन, रे पिया से उलझ गई, पिया से उलझ गई, पिया से उलझ गई नैन, मेरे पिया से उलझ गई नैन। डोंगे तुम्हारे लिए बुनिया तकी के गिले चचड़ा ख्याल वो, शाला जवानिया माड़ी मरदा बड़ा धोना होवे इकबाल वो, बीगी बनाई के सोनी सारे शहरी अब बड़ी है महिमाल वो, कोठे ते चढ़ के चढ़ने दी चांदनी च तकनिया थोड़ा जलाल
देख के चंचल मन लहरा गया, आंखों से उसने बात की, सारा बदन शर्मा गया। नी मैं की करा, नी मैं की करा, मेरे पिया से उलझ गए नैन रे, मेरे पिया से उलझ गए नैन रे। पिया से उलझ गए, पिया से उलझ गए, पिया से उलझ गए नैन, मेरे पिया से उलझ गए नैन। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय कपूर। राजेश्वरी, ये बताइए कि आप एक अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं जी। तो ये शौक आपको बचपन से ही था या फिर? हाँ, मम्मी डैडी कहते हैं कि छोटी सी थी जब दूर से म्यूजिक सुनती तो नाचना शुरू हो जाती थी, तो दे थॉट कि क्यों ना सिखाया जाए, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है बच्चे का तो लेट्स लेट हर लर्न समथिंग। तो बचपन में मुझे डांस क्लास में सीखने के लिए भेज दिया गया। मैं राजराजेश्वरी से मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली और बहुत रेगुलरली मैं सीखती आई टू एंजॉय माई सेल्फ। मुझे याद है कि एक बार मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, और काफ़ी लंबे समय के लिए डिसकंटिन्यू मुझे करना पड़ा, कुछ महीनों के लिए। और फिर मैंने जाना छोड़ दिया डांस क्लास। तो मैं एक बार जिद करके सुबह उठी, मुझे इस बार डांस क्लास वापस एडमिशन दिलवाओ, मुझे जाना है, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ। और मैंने कभी डांस क्लास में मिस भी नहीं किया एज अ चाइल्ड। आई यूज्ड टू रियली एंजॉय माई सेल्फ देयर। और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में जो एग्जाम्स थी तब जाके मैंने महीने भर की ब्रेक ली थी। तो इट वाज वंडरफुल, क्योंकि वहाँ स्टेज पे डांस करना इतने सारे लोगों के साथ, द म्यूजिक, द एम्बियंस, इट वाज ऑल ब्यूटीफुल। इसी तरह थिएटर का भी बड़ा मजा आता था कि वहाँ सारे बच्चे हुआ करते थे इप्टा के, तो बहुत सारी जमा मंडली थी। मुझे याद है कि सफेद कुंडली उन दिनों चल रहा था और सारे बच्चे उस प्ले में थे। 60 लोगों का वो प्ले था और बच्चे और सुलभा आंटी, हम लोग सब क्राउड में हुआ करते थे। हम सबको संभालती रहती थी कि हम किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, इतने होते थे हम लोग। और सबसे ज्यादा मजा आता था जब हम लोग आउटडोर, जब बाहर कहीं प्ले करने जाते थे, दिल्ली कभी जा रहे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, तो पूरी की पूरी कंपार्टमेंट बुक हो जाया करती थी। इट वाज वेरी फैमिली थिंग। इप्टा में जब प्ले के लिए सारी की सारी फैमिली जाया करती थी और रात में हम सारे बच्चे बहुत शरारतें करते थे। मुझे याद है शैली में रात को जब सब सो जाया करते थे तो वो जो ट्रेन के वो नहीं होते जब बर्थ जहाँ सब सोते हैं, तो वहाँ खड़े होकर, ताकि जमीन पे पैर नहीं है वहाँ पैर हैं, और सफेद चद्दर पूरे ऊपर डाले हुए चल रहे हैं। मुझे याद है राजेंद्र जी जब वहाँ पर सोए हुए थे एक दिन, तो मैं पूरे सफेद चद्दर में घूम रही थी यूं बार्स को पकड़ पकड़ के, और वो चीखे थे भूत, और मैं वहां से भागी थी। और वी ऑल किड्स हैड सच अ लाफ। फिर अगले दिन हमने कहा नहीं वो हम ही थे, भूत कोई नहीं था। तो देयर यूज्ड टू बी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। मिलके वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, खेलते थे, इट वाज फन। मतलब आपने बचपन में ना करते हुए भी काफी शरारतें की। हाँ, अब धीरे धीरे याद आ रही हैं। और क्या शौक थे आपके बचपन में, गायन और ये अभिनय के अलावा और क्या शौक थे? देखिए, पढ़ाई करने के अलावा सारे शौक थे। घर से बाहर निकलने का बस मौका चाहिए था। तो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, तो लकीली हमारे घर से इस तरह से किसी ने फोर्स नहीं किया कि बस अब पढ़ना तो मतलब पढ़ना ही है। नहीं, पढ़ाई भी कर लो, खेलो भी, कुछ सीखो भी। तो स्पोर्ट्स के लिए जाया करते थे। छुट्टियों में मुझे याद है कि समर कैंप्स हुआ करते थे खालसा कॉलेज में। तो मेरे पिताश्री, ही वाज सो स्ट्रिक्ट, मतलब छुट्टियों में देर तक सोना नहीं है। सुबह 6 बजे उठा दिया जाता था हमें, और तो चलो फटाफट तैयार हो और ग्राउंड में पहुंच जाओ एथलेटिक्स के लिए। तो कई सालों तक तो हमारी छुट्टियां इस तरह भी थी कि सुबह सुबह पहुंच जाया करते थे एथलेटिक्स के लिए वहां पे। फिर 3-4 घंटे ग्राउंड में खूब दौड़ते थे, खूब खेलते थे। फिर घर आके ढेर सारा खाते थे, सो जाते थे 2 घंटे, और फिर दोपहर को उठते थे, स्विमिंग के लिए जाया जाता था।
फिर स्विमिंग से निकलते बहुत भूख लगती थी। मुझे याद है शिवाजी पार्क स्विमिंग पूल के बाहर बहुत गर्मा गर्म वड़ा पाव मिलता था, तो 3-4 वड़ा पाव फटाफट खाया और वहां से पहुंच गए डांस क्लास। तो इट वाज वंडरफुल। और जब रात में घर पहुंचते अब खाना वाना खा के इतनी मीठी नींद आती थी, इतने थके थे दिन भर के, इट्स अ प्रोडक्टिव डे। और आज उन चीजों का फायदा है क्योंकि जो उस वक्त की डिसिप्लिन थी आज हमारे काम आ रही है, एक आदत पड़ जाती है ना उन चीजों की। तो इट्स वंडरफुल, आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर इट कि इतना कुछ उन्होंने करवाया छुट्टियों में। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। मुझे याद है कि तमिलनाडु में मेरे मामा गए थे रहने, तो हमने कहा छुट्टियों में मामा के यहाँ जाना है। और वहाँ पे ताड़गोले बहुत मिलते थे और बहुत सस्ते हुआ करते थे उन दिनों। कोई 5 पैसे का एक बड़ा सा ताड़गोला, और मेरा कजिन और मैं और मेरा छोटा भाई हम दोपहर को लंच के पहले खरीदने जाते थे और 10 रुपए के खरीदते थे। इमेजिन 5 पैसे का एक ताड़गोला 10 रुपए का हम खरीदते थे। और उस ताड़गोले के पत्ते में इतनी खूबसूरती से लपेट कर दिया जाता था, तो आते थे फ्रिज के अंदर रखते थे। वी यूज्ड टू वेट कि अब कब खाना दें, कब खाना खत्म हो, ताड़गोलों पे अटैक करें। हर एक के हिस्से में 10-10, 15-15 आने के बावजूद हम दूसरे से चुरा कर खाते थे। वंडरफुल। खाने पीने का बड़ा शौक था, इस तरह से आइसक्रीम ढेर सारे खाते थे, कभी बीमार पड़ जाते थे, बट हु केयर्ड। राजेश्वरी, आज आपकी गिनती एक संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में होती है। जब भी आपने इस फील्ड में आने का निर्णय लिया जी, तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको क्या रिस्पांस दिया गया? माई फैमिली इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है क्योंकि मेरे पापा इस प्रोफेशन को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स हैं, अगर तुम इसे हैंडल कर सकती हो वंडरफुल, गो अहेड, एंड इफ यू आर गुड देन यू शुड स्टिक ऑन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और उनकी तरफ से सपोर्ट मिला हमेशा, जब भी जो भी करना चाहा हमने। कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हो? देखिए, इंस्पायर्ड तो मैं नहीं कह सकती, आई डोंट हैव अ सिंगल फेवरेट एज सच, लेकिन मुझे बहुत से एक्ट्रेसेस, बहुत से एक्टर्स हैं जो पसंद हैं। हर एक में एक खूबी है। और बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी एक को लेकर आई हैव नेवर बीन, आई मीन, बट बचपन से ही ऐसा रहा है। मैंने बचपन में कभी पोस्ट कार्ड्स वगैरह इकट्ठा नहीं की, जैसे बच्चे करते हैं ना, वो बाहर स्कूल के बाद पोस्ट कार्ड मिलते हैं वो हीरो के, और नेवर डन दैट। बट मुझे बहुत से कलाकार बहुत कारणों से अच्छे लगे। आई हैव लव्ड वैजंती माला, लव्ड मधुबाला, लव्ड नूतन जी, लव्ड एवरीबॉडी। सब में एक खास बात रही है। जिस मुकाम पे आज आप हैं, वहां तक आने में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो किसको आप ज्यादा श्रेय देती हैं? Who is behind your success? देखिए, अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उसके लिए सबसे पहले बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं, फिर आपको वो मिलनी चाहिए स्क्रिप्ट, और फिर आप उसे अच्छी तरह से कर लें। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ पर मैं पहुंची हूँ उसके लिए आई वुड से देयर इज लॉट ऑफ लक, गॉड हैज बीन काइंड, गॉड हैज बीन काइंड, वेयर इज नसीब की बात जहाँ पर है, जहाँ पे मुझे जो टैलेंट दिया है उसके लिए आई थैंक गॉड, एंड देन आई थैंक माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा कुछ सीखने का मौका दिया। अभिनय और गायन के अलावा जब भी आपको समय मिलता है, आप और क्या करती हैं? अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को फोन करती हूँ, बहुत गॉसिप करती हूँ, और किताबें पढ़ती हूँ, वही नॉर्मल चीजें जो फिल्में देखती हूँ ढेर सारी। फिल्में पुरानी देखती हैं या? पुरानी भी देखती हूँ, नई भी देखती हूँ, अच्छी फिल्में भी देखती हूँ, बुरी फिल्में भी देखती हूँ, सब देखती हूँ ताकि पता चले कि ये बुरी क्यों है। तो अभी आपने अपने लेटेस्ट एल्बम मुखड़ा पिया का, इसके कुछ बोल हमें सुनाए थे जो कि वाकई बहुत अच्छे थे, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा और हमें आप बताएंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे बना? देखिए, पहली एल्बम थी हुल्ले हुलारे, उसके बाद शुक्र है खुदा का और लोगों का कि लोगों को एल्बम पसंद आई और लोगों ने माना कि मैं बहुत अच्छी सिंगर, अब पहले से बेहतर काम करना है। तो मेहनत इसमें काफ़ी मैंने की, ऐसा नहीं था कि पहले मैं नहीं की, लेकिन पहले के एक्सपीरियंस को लेते हुए यू वांट टू इम्प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। और इसमें संगीत दिया है कुलदीप सिंह जी ने, और सारे इसके जो बोल हैं सारे गानों के वो लिखे हैं नक्श लायलपुरी साहब ने, और अलग अलग किस्म के गाने हैं। एक मेरा जो सबसे पसंदीदा गाना है इसमें वो है जलवा, तेरा जलवा है हर सू। या हम चाहेंगे कि आप थोड़ा हमको गा के सुनाइए। अरे जरूर जरूर जरूर। तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू,
तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू। झरनों में है तेरे नगमे, फूलों में तेरी खुशबू। तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू। तेरा जलवा है हर सू, 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 तेरा जलवा है हर सू। झरनों में है तेरे नगमे, झरनों में है तेरे नगमे, फूलों में तेरी खुशबू। तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू, तेरा जलवा है हर सू। दीवानगी दे मुझको, दीवानगी दे, दीवानगी दे मुझको, दीवानगी दे, 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 दीवानगी दे मुझको, दीवानगी दे, दीवानगी दे मुझको, दीवानगी दे। तुझे करीब से देखूं, तुझी से बात करूं, जो तुमसे बात करूं, जिंदगी से बात करूं। तेरे दीवाना कोई और हो ख्यालों में, तेरी ही बात हो जब भी किसी से बात करूं। हर पल हो महसूस मुझे, हर पल हो महसूस मुझे, सांसों में है शामिल तू। तेरा जलवा है हर सू, 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 तेरा जलवा है हर सू। जब भी सोचूं तुझको सोचूं, बनकर तू एहसास है, तू की गहराई को छू ले, पल पल दिल के पास रहे। तुझसे मिलकर भी आँखों में तेरे मिलन की प्यास रहे, तुझसे मिलकर भी आँखों में तेरे मिलन की प्यास रहे। तुझ बिन मेरा कहाँ ठिकाना, तुझ बिन मेरा कहाँ ठिकाना, मौजू मैं और साहिल तू। तेरा जलवा है हर सू, 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 तेरा जलवा है हर सू। तेरा जलवा है, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा है हर सू, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा है हर। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मुझे याद सब है, जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय कपूर। अभी आपका एक प्रोग्राम आ रहा है अंताक्षरी जी।
वो काफी ज्यादा जिसको कहा जाए लोकप्रिय कार्यक्रम है। अंताक्षरी हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। वो टोटली इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, जहाँ पे एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन है, एक बहुत अलग किस्म की ऑडियंस है, और उससे क्या सीखने को मिला ये कहना मुश्किल है, पर बहुत सी चीजें दैट यू लर्न। एक धारावाहिक आपका मार्गरीटा नाम से आया था जी, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था। उस सीरियल को जो कि 26 एपिसोड का था, उसकी डायरेक्टर थी पार्वती। वो जो पूरा यूनिट था वो सब यंग लोग थे, मतलब एवरीबडी वाज बिटवीन 20 and 28, एवरीबडी वाज वेरी यंग। तो माहौल बड़ा अच्छा था वहाँ पे, एंड वो कहानी बहुत अच्छी थी, किताब पर आधारित थी, और उसमें काम करते बड़ा अच्छा लगा था। टेलीविजन पे एक नई बात हम कहने जा रहे थे, एक नए इट वाज मैजिक रियलिज्म, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज फन। और जब अवार्ड मिल गया तो सोने पे सुहागा। गर्मी के मौसम में अगर आप शूटिंग करती हैं तो आप इंडोर शूटिंग ज्यादा प्रेफर करती हैं या आउटडोर शूटिंग प्रेफर करती हैं? अगर सच बताऊं तो ऐसे में बड़ा मजा था जब कोई कहते हैं कि ठंडी ठंडी जगह में जाते हैं शूटिंग करने, लेकिन ऐसे होता नहीं है हमेशा। आपको बम्बई की गर्मी में शूटिंग करना पड़ता है, कभी कभी तो आपको राजस्थान जैसी जगह जाना पड़ता है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अप नॉर्थ, तो वो भी करते हैं। लेकिन उस वक्त यू हैव टू से कि दिस इज अ वर्क, वी हैव एक्सेप्टेड इट, यू आर लाइक अ सोल्जर देयर, यू हैव टू वर्क, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, काम तो करना पड़ेगा। और इसके लिए अगेन आई विल थैंक ऑल द डिसिप्लिन दैट वी गॉट एज चिल्ड्रन। जब बचपन में हमारे जो स्पोर्ट्स के कोच थे, एथलेटिक्स के, जब सरवाल सर हमारे खालसा कॉलेज में, जब वो कहते थे क्या है, थकावट हो रही है, पेट दुख रहा है, दौड़ो, धूप है, अच्छा तो धूप में दौड़ना नहीं है, दौड़ो, ऑल द ट्रेनिंग अब जाके काम आती है। जब वो एक एनर्जी है, वो एक स्टैमिना है। एंड जब भी ऐसे कुछ होता है कि यार अब शूटिंग नहीं करनी, हम कहते हैं नहीं अब करनी है, शूटिंग तो करना पड़ता है उस वक्त। आपकी फिल्म राहुल रिलीज हुई है जी, फिल्म के दरमियान, मेकिंग के दरमियान आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? कुछ आप बताइए हमको। देखिए, राहुल एक छोटे बच्चे की कहानी है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, यश पाठक, और कुछ 4.5-5 साल का बच्चा है वो। प्रकाश झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, और ये फिल्म बच्चे की कहानी है। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो डिवोर्स्ड हैं, और जो मेरा किरदार था फिल्म में वो राहुल की बहुत अच्छी दोस्त है, और वो राहुल के फादर के साथ शादी करने वाली है। तो आई एम गोइंग टू बी हिज मदर। सेंसिटिव फिल्म, सेंसिटिव बातें हैं बच्चे की जिंदगी में क्या क्या होता है जब उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड होते हैं, हाउ ही एक्सेप्ट्स मी, हाउ आई एक्सेप्ट द चाइल्ड, और वो किस तरह से अपने मन की बात मुझसे कहता है। तो इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, रिलेशनशिप्स पे है। श्याम बेनेगल की एक फिल्म हरी भरी, जी, काफी अच्छी फिल्म थी जी। इसके बारे में भी कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। हरी भरी जो है, इट्स ऑन विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसमें 5 औरतें हैं, 5 औरतों की कहानी है जो एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, सारी औरतें। सबसे जो बड़ी हैं वो नानी अम्मा, जो सुरेखा सीकरी हैं, उनकी बेटी शबाना आजमी की बेटी सलमा यानी मैं, राजेश्वरी सचदेव, और घर की जो 2 बहुएं हैं वो हैं नंदिता दास और अलका त्रिवेदी। और इसमें मैंने 14 साल की लड़की की भूमिका की है। करते बड़ा मजा आया और सारी बचपन की यादें ताज़ा हुई। और बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, वेरी सीरियस सब्जेक्ट, लेकिन इतनी फ्रेशनेस से हैंडल किया गया है। आप पूरी फिल्म में आप हंसेंगे, यू विल एंजॉय द फिल्म वेरी मच। और येट इसके बावजूद हंसते हंसते जो मैसेज है वो बिल्कुल सामने पेश किया जाता है। इसकी इतनी परतें हैं इस फिल्म की कि इसे एक लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, apart from the fact saying कि it's about women's reproductive rights. So it sounds very serious. आपके पसंदीदा निर्देशकों में से किसी खास निर्देशक का नाम आप बताना चाहेंगे? आप जिनके साथ मैंने अब तक काम किया या अदरवाइज किन किन के नाम लूं, किन किन के ना लूं? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैं, यश चोपड़ा से लेकर सुभाष घई से लेकर राम गोपाल वर्मा से लेकर बहुत सारे बहुत अच्छे निर्देशक हैं, क्योंकि हर एक में एक ऐसी खास बात है जो उनकी स्पेशलिटी है, विच इज ब्यूटीफुल। श्रोताओं, यहाँ पर हम राजेश्वरी जी से उनकी पसंद का, उनकी आवाज में नहीं बल्कि उनके किसी फेवरेट सिंगर की आवाज। आप मेरी आवाज और नहीं सुनना चाहते इसका मतलब? हम आपकी आवाज जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनके किसी पसंदीदा गायक या गायिका की आवाज में कोई ऐसा गाना जो बहुत ही अच्छा उन्हें लगता हो, हम सुनना चाहेंगे। आशा जी का वो गाना ज्वेल थीफ का, जो तनुजा जी पे पिक्चराइज्ड है। रात अंधेरी है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास
कानों में मेरे। सुनिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है, मुहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। धनी है दो हसीनों में, तो चुप क्यों रहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास,
थिएटर आप काफी कर चुकी हैं जी। आजकल आप कितना समय दे पाती हैं थिएटर में? ऑन एंड ऑफ थिएटर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर रोज मैं थिएटर कर पाती हूँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्लेज कुछ तैयार थे पहले कि उनके शोज मैं जरूर करती हूँ। जैसे शतरंज के मोहरे हैं, पीएल देशपांडे का लिखा हुआ प्ले, जिसके डायरेक्टर रमेश तलवार है, और पिछले पता नहीं 30 सालों से ये प्ले हो रहा है। अब मेरे कुछ 1-2 सालों से मेरा नंबर लगा है, तो वो एक प्ले करती। फिर एक प्ले है जमीला बाई कलाली, इला अरुण के साथ के राणा डायरेक्टर हैं। ये प्ले हम 3 साल पहले तक रेगुलरली किया करते थे। 3 साल तक गैप था, अब हम वापस रहे हैं इस प्ले को। तो आई विल बी बैक विद एटलीस्ट 2 प्लेज दिस ईयर। सो कैसा महसूस करती हैं जब आप एक प्ले करती हैं ऑन स्टेज? स्टेज का मजा ही कुछ और है, चाहे आप स्टेज पे गाना गाएं, डांस करें या फिर एक्ट करें, क्योंकि जो एक टेंशन होती है ना स्टेज की, इट्स लाइक विटामिन एक्चुअली। क्योंकि आई थिंक इट्स सच एन एक्सरसाइज इन इटसेल्फ कि आपको एक पूरा प्ले याद रहता है, आप एक ऑडियंस के सामने जाते हैं, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड ना, यू आर अलर्ट, यू आर देयर। उसका मजा ही कुछ और है। वहाँ ऑडियंस की जो रिस्पॉन्स है उसी वक्त, इट्स विटामिन एब्सोल्युटली। अभी आपने बताया कि आप एम.एस. सथ्यू और रमेश तलवार जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ भी थिएटर में काम कर चुकी हैं जी। तो कैसा आपको लगता है कि जो आजकल जो प्लेस आ रहे हैं, ये तो काफी सीनियर हमारे डायरेक्टर्स हाँ, हैं। इनके साथ तो मैंने बचपन में जो पहला प्ले था सफेद कुंडली, जिसमें क्राउड में थी, वो एम.एस. सत्यू का प्ले था। फिर उसके तो इब्टा बालमंच के हमने ईदगाह वगैरह प्लेस किए थे, गोकुल, नया गोकुल, ईदगाह, और कौन सा था, हाँ ये। और फिर बकरी, जब मैंने मेरा जो पहला इम्पोर्टेंट रोल जो था बकरी में, वो भी एम.एस. सत्यू का के निर्देशन में था। तो हाँ, एक्चुअली आई वर्कड विद सो मेनी गुड डायरेक्टर्स। बचपन से ही ग्रूमिंग शुरू हो गई थी लगता है मेरी। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस से पहले आपका घर में रिहर्सल हो जाता होगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि हाँ बिल्कुल, घर में बाकायदा जब स्क्रिप्ट आती है तो मैं अपने डैडी के साथ बैठ जाती हूँ कि ये स्क्रिप्ट आई है, ये मैं, डैडी कहते हैं पढ़ लो इसे एक बार, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, वी थ्रो आइडियाज एट ईच अदर कि ऐसे क्यों और वैसे क्यों नहीं। तो ये इट रियली हेल्प्स, क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म भी थी तो हिज सपोर्ट हैज बीन वंडरफुल, कि बचपन से इनके साथ काम किया तो ये मेरी नब्ज को पहचानते हैं, ये जानते हैं कि मैं कहाँ अटकती हूँ और क्यों अटकती हूँ। तो उस तरह से यस। ऐसी कहासुनी भी हो जाती होगी, आप किसी तरीके से करना चाह रहे हो कोई परफॉर्मेंस, आपके डैडी आपको बता रहे हैं कि नहीं तुमको इस तरह से करना है। तो देखिए, इस तरह से परफॉर्मेंस करना ऐसा नहीं होता है, एक स्क्रिप्ट पर डिस्कशन होती है। वो तो वहाँ डायरेक्टर हैं सेट पे जिनका एक है, बट एक जब कोई एक स्क्रिप्ट मिलती है या कुछ होता है तो आप उस पर एक डिस्कशन करते हैं, उसमें पॉइंट्स ऑफ व्यू लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ 4 लोगों से डिस्कस करते हैं, बाद में पूरी दुनिया उस फिल्म को डिस्कस करती है, तो यू डिस्कस इट विद पीपल, यू गेट आइडियाज अक्रॉस। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपने एक चीज को इंटरप्रेट किया सामने वाला भी इसी तरह से इंटरप्रेट करेगा। तो व्हेन यू कीप टॉकिंग देन यू कम टू वन पॉइंट। डायरेक्टर से इतनी डिस्कशन हो जाती है, राइटर्स से डिस्कशन हो जाती है। तो जब इस प्रोफेशन के साथ के लोग आपके घर पर हैं जो इस प्रोफेशन को समझते हैं, यहीं पे रहते हैं, तो इट्स वंडरफुल, क्योंकि वो फीडबैक मिलता है, दैट वे यू डोंट गो रॉन्ग। और उसी तरह जब सूरज का 7वां घोड़ा जब मैंने की थी, तब भी उस स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशंस करते थे हम। आयता घर घरोबा के टाइम पे भी बहुत होती थी। तो इट्स वंडरफुल व्हेन दैट काइंड ऑफ गिव एंड टेक हैपेंस। तो अभी आज जब आप कुछ प्लेस देखने जाती हैं या कोई भी फिल्म देखने जाती हैं, इतना नाम हो गया आपका, कैसा लगता है आपको इस मुकाम पे पहुंचने के बाद, जब लोगों को अपनी तारीफ करते सुनती हैं आप? बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। सो पर साथ में एक घबराहट भी होती है, ताकि सब ऐसे एक्सपेक्ट करके बैठे कि हाँ आप तो अच्छा कर रही हैं, परफॉर्मेंस चलता है, बस कभी ऐसे ना हो जाए कि मैं अच्छा काम ना करूं और ये लोगों की जो उम्मीदें हैं उसे पानी भर जाए, ऐसे कभी ना हो। उस बात का एक डर रहता है। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। अभी तक जितनी भी फिल्में आपने करी हैं, लगभग हर फिल्म को कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिला है, और हर फिल्म में आपके अभिनय की तारीफ भी की गई है। थैंक गॉड। हाँ। और आपकी अधिकांश फिल्में जो हैं अच्छे निर्देशकों के साथ रही हैं, खासकर श्याम बेनेगल के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ आपने और डायरेक्टर्स के साथ भी फिल्में की हैं जी। यहाँ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि श्याम जी के साथ आपने इतनी फिल्में जो की हैं, क्या खास बात आपने उस निर्देशक में देखी
एज इन श्याम बेनेगल, उनके साथ देखिए काम करने में बहुत आसानी, जब पहली बार फिल्म की थी तो उनके साथ काम करना बहुत आसान था, उनको समझना बहुत आसान था, और आपको ऐसे कभी नहीं महसूस होने दिया कि आप श्याम बेनेगल के साथ काम कर रही हैं। आपकी भी उतनी इज्जत होती थी। मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे 17 साढ़े 17 साल की थी उस वक्त, तो उस वक्त भी वो जो आपको एक अहमियत देते थे, आपकी एक राय को अहमियत दिया जाता था कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आप किस तरह से सोच रही, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो वो एक खास बात है। अदरवाइज देखिए एक बात की बहुत श्योरिटी होती है, उनकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। यू नो कि वॉट एवर ही मेक्स, अगर वो सूरज का सातवां घोड़ा बनाए या वो जुबैदा बनाए, इट्स गोइंग टू मेक सेंस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म। धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। गुलशन महके महके, ये मन बहके बहके, और तन बहके बहके, क्यों है बता पिया। मन की जो हालत है ये तन की, जो रंगत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल चमकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। आई लव जुबैदा। मैंने जुबैदा देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। उस फिल्म में मैं नहीं हूँ, लेकिन दैट वाज अ ब्यूटीफुल। करिश्मा कपूर ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, उसमें हर एक ने बहुत अच्छा काम किया। तो अगेन देखिए वो एक सेंसिबिलिटीज होती जाए, वे यू नो कि वो किसी भी, जिस तरह लोग कहते हैं कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक दैट्स अ गुड फिल्म और अ बैड फिल्म, और हर एक मेकर का अपना एक तरीका होता है फिल्म बनाने का। वो हर एक, जैसे आई नो तो श्याम बेनेगल फिल्म बहुत सी लेयर्स होंगी उस बात पे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, वो पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं हर एक कैरेक्टर को लेकर के। क्योंकि एक सीन अगर है तो जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं उसे देखती हूँ दूसरा कैरेक्टर उस तरह से देखते। तो जो लेयर्स है उसकी एक ब्यूटी होती है उनकी फिल्म में, दैट्स ब्यूटीफुल। जो पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलते हैं, दैट्स वंडरफुल। पर आई कांट कंपेयर हिम विद अदर डायरेक्टर्स बिकॉज हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। अब अगर हम लोग कहते हैं सुभाष घई, तो अगेन सुभाष घई, यश चोपड़ा, अगर हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मेकर्स हैं, बट स्टिल उनके स्टाइल्स कितने डिस्टिंक्ट हैं। तो इन दी एंड एक फिल्म होती है, और जो भी उस फिल्म को लिखता है या जो उसके निर्देशक होता है, वो अपनी एक थॉट को सामने रखता है, अपनी एक कहानी कहना चाहता है और अपने अपने ढंग से कहता है। अभी मैं जवां, ऐ दिल,
अभी मैं जवान, बेहोश हूँ बिन पिए, कल का भी हम किस लिए, बेहोश हूँ बिन पिए, कल का भी हम किस लिए, हूँ अभी मैं जवान, ऐ दिल हूँ अभी मैं, हूँ अभी मैं, हूँ अभी मैं जवान। दुनिया का क्या एतबार, खोना ना अपना करार, दुनिया का क्या एतबार, खोना ना अपना करार, चुन ले मुरादों के फूल, बीते ना यूं ही बहार, चुन ले मुरादों के फूल, बीते ना यूं ही बहार, ताक में है खिज़ां, ऐ दिल हूँ अभी मैं, हूँ अभी मैं, हूँ अभी मैं जवान। देखी है ये जिंदगी, यूं ही नहीं बेखुदी, देखी है ये जिंदगी, यूं ही नहीं बेखुदी, मुझको बहक जाने दे, बातें ना कर होश की, मुझको बहक जाने दे, बातें ना कर होश की, होश कैसा यहाँ, ऐ दिल हूँ अभी मैं जवान, ऐ दिल हूँ अभी मैं जवान। आप खुद भी एक क्लासिकल डांसर रही हैं और काफी शोज भी आप करती होंगी। जी। उस दरमियान कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो? देखिए ऐसा होता है कि हमारी डांस क्लास में ना विजयदशमी वाले दिन सबके सब परफॉर्म करते हैं गुरु के सामने और ऑडियंस होती है। तो मैं जब बीच में कुछ साल नहीं सीख रही थी तो, लेकिन विजयदशमी वाले दिन मैं आशीर्वाद लेने ज़रूर जाती हूँ। तो मुझे अब मेरे गुरुजी ने कहा कि डांस करो अभी आके। अब जो मेरा ग्रुप जो आइटम पेश कर रहा था वो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं था और उन्होंने मुझे जगह दी थी बिल्कुल सेंटर में। तो मैंने दो लड़कियों को कहा था कि आप लोग आगे आगे खड़े हो जाओ साइड्स में, मैं आप लोगों को देख के परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट वाज वन थिंग आई कैन नेवर फॉरगेट। मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं एक्चुअली देख देख के परफॉर्म कर रही, एंजॉयिंग माई सेल्फ सो मच उसमें भी कि उस वक्त आधी चीजें याद भी आ गई मुझे। तो दैट्स इट। एंड मेरे गुरुजी भी हंसते थे कि कैसे लड़की कर रही है, बट इट वाज फन क्योंकि इट वाज जस्ट एक पूजा वाले दिन आप परफॉर्म करते हैं। पर आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैं बड़ा हंसी थी उस दिन कि मैंने कैसे परफॉर्म किया। तो अभी भी जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर तो वाकई अगर सोलो परफॉर्मेंस नहीं है तो भी सामने वाले को देख के आप परफॉर्म करते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं होता कि आपका रियाज होता है जब आप स्टेज पे शो पे जाते हैं तो डेफिनेटली यू गो विद प्रोफेशनलिज्म, यू कांट डू दैट। पर ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे चीज नहीं भूलते, ऐसा वक्त आता है कि आप भूलते हैं। इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। भले वो एक्टिंग कर रहे हो स्टेज पे, आप भी थिएटर करते हैं संजय जी। आपको पता है कि स्टेज पे कभी कभी एक आध लाइन मिस हो जाती है लेकिन आप आगे बढ़ जाते हैं। यू नो हाउ टू हैंडल इट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कुछ साल सीखते हैं, सीखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब कोई चीज मिस हो जाए तो आप घबराते नहीं हैं। यू नो यू कैन मूव अहेड, आप कुछ और करके निकल सकते हो वहां से। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बताया कि जब आप एक्टिंग कर रही हैं कोई भी चीज अगर आप भूल गई तो उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर डांसिंग की जहां तक बात है हो जाता मैं सपोज कभी ऐसे हो जाए तो मैं रुक जाऊंगी तो वो गड़बड़ है ना स्टेज पे, तो उस स्टेप की जगह कोई और स्टेप उसी बीट पे करके निकल जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, शो हैज टू गो ऑन। पर ऐसे मैं वही कह रही हूँ, इट शुडंट हैपन, इट शुड नॉट हैपन। ऐसे बहुत कम रेयर केसेस में होता है लेकिन हो जाता है। एक प्ले था मोटे राम का सत्याग्रह, तो उसमें एक जो एक्टर है वो कहीं फंस गए और वक्त पे वो पहुंच नहीं पाए, तो किसी और एक्टर को फटाफट कॉस्ट्यूम पहना के प्ले देखा हुआ है लेकिन उस वक्त जल्दी जल्दी में से कि कॉस्ट्यूम पहनो, वहां पहुंच जाओ, ये सीन तुम्हें याद होगा मोर और लेस, तुम कर लो ऐसे। तो वो लाइनें बेचारा याद करता रटता गया, लेकिन स्टेज पे जैसे ही पहुंचा तो भूल गया सब कुछ ऑब्वियसली। उस सीन में मेरे पापा थे और 2 कलाकार और थे,
और सीन की शुरुआत उस एक्टर ने करनी थी। अब क्योंकि उसका सीन नहीं था और उसे हमने जबरदस्ती खड़ा कर दिया था, तो वो लाइन उन्हें पता नहीं कि शुरू कैसे करें सीन। तो मुझे याद है हम लोग विंग्स में खड़े बड़े टेंशन में थे और डैडी मेरे कहते हैं वहां से, साहब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि राशन के उन कार्ड का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, राशन के उस कार्ड का क्या होगा? लेकिन साहब ऐसा तो नहीं कि आप हमें जेल में डाल देंगे? हाँ मैं आपको सब कुछ यहाँ से फीड कर रहे हैं कि चलते सीन में दे डिड द सीन लाइक दैट, व्हिच वाज सो हिलेरियस। बट देखिए दिस हैपेंस। पर इतना कि उस वक्त किस तरह निभा के आप चले गए, इतना लंबा सीन इस तरह से हुआ था, एंड वी कैन नेवर फॉरगेट दैट। ये बताइए आप कि जब आप बतौर अभिनेत्री एक स्टेज शो कर रही हैं या फिर बतौर गायिका एक स्टेज शो कर रही हैं, दोनों में से किस जगह आपको, कहाँ पे आप ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करती हैं? देखिए डेफिनेटली एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि इतने सालों से काम करती है तो उसमें कंफर्ट लेवल ज्यादा है। लेकिन जब से ये सिंगिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें एक्साइटमेंट बड़ी होती है मुझे, और यू फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और स्टेज पे आप जाते हैं, बाकी तो सेम फीलिंग, जब या तो आप एक्टिंग करें या आप सिंगिंग करें, बट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर एक जगह पे जो इन्वॉल्वमेंट की है, म्यूजिक में मैं कोई 2-2.5 साल से हूँ, तो जितने शोज इस दौरान किए तो उसमें बिगिनिंग में एक कॉन्सेंट्रेशन से शुरू किया, फिर बिगिनिंग में थोड़ी टेंशन भी होती थी, आई होप एवरीथिंग गोज वेल। लेकिन अब वहाँ पे भी एक कंफर्ट लेवल आ गया है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स में इट्स फन। इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड फॉर कॉन्सर्ट्स, क्योंकि 20-20 हज़ार लोग आपके सामने होते हैं और माइक आपके हाथ में, आप गाने गा रहे हैं, लोग आपके साथ झूम रहे हैं, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अभी आप कुछ अपने शौक हमको बताएंगी? किताबें पढ़ती हूँ, बहुत टेलीविजन देखती हूँ, इसके अलावा फिल्में देखती हूँ, बहुत पुरानी फिल्में, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, मराठी की भी, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में ढेर सारी देखती हूँ। और सोती हूँ, फिर स्विमिंग करती हूँ, फिर खाती पीती हूँ, फिर गॉसिप करती हूँ। गॉसिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर खाना हजम नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे शौक हैं। अपने फैंस, जो आपके तमाम फैंस हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? इतना कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच, आपने ये प्रोग्राम सुना। जब मुझे कहा गया कि ये जो प्रोग्राम है मुझे याद सब है ज़रा ज़रा, इसमें आपको कुछ बचपन की यादें बोलनी होगी, तो मैंने बहुत कुछ याद करके आई थी कि क्या क्या मेरी बचपन में हुआ था। वैसे तो बहुत याद था, इसलिए बातों बातों में बचपन में चली जाती। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। बचपन की बात तो हमेशा सबको अच्छी लगती है, दिस नॉस्टैल्जिया, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। तो मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इसलिए हर जिंदगी की हर बात को बचपन से जोड़ती चली आई इस इंटरव्यू में, और बहुत अच्छा लगा ऐसे करते हुए। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जो हमारे श्रोता जो मुझे आज सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वरी आपका कि आप इतना समय निकाल कर हमारे स्टूडियोज में आई और श्रोताओं के लिए आपने कुछ कहा। धन्यवाद सो मच। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान थीं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और गायिका राजेश्वरी सचदेव। आपसे बातचीत कर रहे थे संजय कपूर। इस कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट्स दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी, और विविध भारती की मुझे याद सब है जरा जरा की इस एपिसोड की प्रोड्यूसर थी शकुंतला पंडित। तो विविध भारती पर जरूर ट्यून कीजिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम। मुझे याद सब है जरा जरा।